Yes, hello students. We have two organic doubts, the doubts of organic chemistry. One is from IIT 2008 and other one is from IIT 2006. Okay, तो ये IIT 2008 का क्वेश्चन है. 2008 क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन या उसके डेरिवेटिव पर अटैक करता है. इलेक्ट्रोफाइल अटैक या रिएक्ट्स विद बेंजीन डेरिवेटिव्स एंड फॉर्म सिग्मा कॉम्प्लेक्स. ठीक है. एंड आउट ऑफ द गिवन सिग्मा कॉम्प्लेक्स लोएस्ट एनर्जी सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी आपको आंसर क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज ऑफ लोएस्ट एनर्जी. ठीक है. लोएस्ट एनर्जी का कौन है, चलिए तो ऑप्शंस लिख लेते हैं. पहला ऑप्शन गिवन है एच इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज NO2, पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन एच इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज, ये सब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं. थर्ड ऑप्शन NO2 H इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज एंड डी लास्ट ऑप्शन H इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव और NO2. तो आउट ऑफ दीज फॉर लोएस्ट एनर्जी का मीनिंग क्या होगा. लोएस्ट एनर्जी मीन्स हाईएस्ट स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. यानी कि हाई एनर्जी है तो मीन्स स्टेबिलिटी लेस होगी. मतलब अब बस हमें एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि हमें आउट ऑफ दीज फोर स्टेबिलिटी सॉल्व करना है, विच हैज़ हाईएस्ट स्टेबिलिटी या लोएस्ट स्टेबिलिटी. तो लोएस्ट एनर्जी है तो हाईएस्ट स्टेबिलिटी, हाईएस्ट एनर्जी पूछा होता तो लोएस्ट स्टेबिलिटी. ठीक है. अब इनमें से स्टेबिलिटी इनमें से स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं. स्टेबिलिटी के लिए आपको बताया हुआ है, आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है. कौन सा, एरोमेटिक, जनरल केस का बता रहे हैं, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक. ठीक है. या फिर हम दूसरा क्या देखते हैं, रेजोनेंस. या फिर हम थर्ड वन क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन. या फिर फोर्थ वन हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट. ठीक है. जनरली आई इफेक्ट तक तो नंबर आता ही नहीं है, यही सीक्वेंस है जनरल ऑर्डर का. तो अब हम इसमें देखते हैं एरोमेटिक. नहीं, इनमें से कोई भी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए था, पूरा रिंग पर क्लाउड होना चाहिए था, और ये रिंग पर क्लाउड नहीं है, ये यहाँ पर क्लाउड नहीं आ सकता. इसमें भी ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट सर्कल नहीं बना हुआ. कंप्लीट सर्कल नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि ये क्लाउड कंप्लीट नहीं है. अब ये क्लाउड कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये छोड़ दीजिए. अब इसके बाद रेजोनेंस की बात करते हैं. रेजोनेंस की मैं अगर बात करता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जितना इसमें इन्वॉल्व होगा उतना ही रेजोनेंस इसमें होंगे, उतने ही रेजोनेंस इसमें होंगे. ठीक है. मतलब इसमें रेजोनेंस की क्वांटिटी इक्वल आने वाली है. ठीक है. इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेंस, सभी में इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेंस होंगे. ठीक है. क्योंकि सभी के पास दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, दो डबल बॉन्ड है. ठीक है. तो दो दो डबल बॉन्ड यानी इक्वल रेजोनेंस आने वाला है. हाइपर कंजुगेशन वो भी सभी में सेम है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन भी सेम होंगे. यानी आंसर कौन डिसाइड करेगा, आंसर डिसाइड करेगा इंडक्टिव इफेक्ट. आंसर कौन डिसाइड करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड द आंसर. अब देखिए यहाँ पर एक NO2 ग्रुप है जिसका माइनस आई इफेक्ट होता है, इसमें कोई नहीं है. इसमें एक NO2 है जिसका माइनस आई इफेक्ट होता है, इसमें भी एक NO2 है जिसमें माइनस आई इफेक्ट. यानी कि A, C और D तीनों में माइनस आई इफेक्ट. तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इंक्रीजेज द पॉजिटिव चार्ज. माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप increases the positive charge. पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करने का मतलब है मीन्स एनर्जी इंक्रीजेज, एनर्जी
इंक्रीजेज, और एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। देयरफॉर स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, इसका मतलब क्या होगा, आंसर बी। क्यों, क्योंकि ए सी और डी अनस्टेबल है, तो आंसर बी मोस्ट स्टेबल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और मैं कह रहा हूँ रेजोनेंस से अगर इंडक्टिव इफेक्ट, वैसे तो इंडक्टिव इफेक्ट से ही आंसर है, लेकिन अगर कहीं पर इसमें स्टेटमेंट भी पूछा हुआ है और रेजोनेंस वर्ड लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसमें दो रेजोनेंस होंगे, एक इस डबल बॉन्ड का और एक इस डबल बॉन्ड का, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बी वाला स्ट्रक्चर है, ठीक। और जैसे ए वाले स्ट्रक्चर को हम बना देते हैं, तो ए वाला स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, इसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज डबल डबल यहाँ और NO2, ठीक है। तो इसमें रेजोनेंस यहाँ इस तरह से रेजोनेंस होंगे, ठीक है, इसमें भी ऐसी रेजोनेंस होगी, इसलिए मैंने कहा कि इक्वल रेजोनेंस है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर मैं रेजोनेंस से ही हमें एक्सप्लेन करना है तो इसमें एक प्रॉब्लम और है, NO2 की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ और भी रेजोनेंस होंगे, ये रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो इस रेजोनेंस से क्या होगा, एडजेसेंट पोजीशन पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव, सेम चार्जेस एडजेसेंट पोजीशन पर आ जाएंगे। यहाँ तो पॉजिटिव है, इसके बराबर वाली स्ट्रक्चर में भी यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और ऐसे स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। आपको बताया था कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें एडजेसेंट चार्जेस सेम होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। यानी कि अगर आप रेजोनेंस से ही एक्सप्लेन करना है तो माइनस आर इफेक्ट होता है NO2 का, तो ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट इसके चार्जेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, चार्जेस इंक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज। वही बात है, आप इसे इंडक्टिव इफेक्ट से भी वही लिखा है, इंक्रीजेज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और रेजोनेंस से भी वही लिखेंगे, माइनस आर इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप इंक्रीजेज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द रिंग। वो रिंग में चार्जेस बढ़ा देगा, चार्ज बढ़ जाएंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी सीधा सॉल्व करना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, रेजोनेंस। और अगर एक्सप्लेनेशन ही पूछा है तो एक्सप्लेनेशन या तो इंडक्टिव इफेक्ट, वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। रेजोनेंस लिखा है तो हम रेजोनेंस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वैसे इंडक्टिव इफेक्ट से डायरेक्ट उसमें लिखा क्लियर होगा, रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होगी, क्योंकि रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज को इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो उल्टा उसे मतलब डबल बॉन्ड को चेंज कर रहा है। या आप ऐसे कह सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज के साथ ये डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, लेकिन अगर डबल बॉन्ड इधर इन्वॉल्व हो जाएगा तो दिस डबल बॉन्ड इज अनेबल, यानी दिस डबल बॉन्ड इज अनेबल टू टेक पार्ट विद रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी ये डबल बॉन्ड, इफ डबल बॉन्ड टेक पार्ट इन रेजोनेंस विद NO2 ग्रुप देन नॉट अवेलेबल फॉर रेजोनेंस विद पॉजिटिव, तो ये इधर पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस में नहीं होगा। या हम कह सकते हैं कि NO2 ग्रुप डिक्रीजेज द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ डबल बॉन्ड, NO2 ग्रुप डिक्रीजेज द, NO2 ग्रुप decreases the resonance effect of double bond, वो डबल बॉन्ड्स के रेजोनेंस इफेक्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा NO2 ग्रुप, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ शो किया। वो इधर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, हेल्प ही नहीं कर पाएगा, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी हमेशा पॉजिटिव चार्ज को हेल्प करेंगे स्टेबलाइज, इसलिए हमने बी लिखा। चलिए नेक्स्ट, ये तो था 2008 का, ये है 2006 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल गिवन है इस तरह का, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, और इस नाइट्रोजन पर क्या क्या अटैच है, एक मिथाइल, एक इथाइल और एक N ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है, और इसे हीट करने के लिए कहा है किसकी प्रेजेंस में, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब ऑब्वियसली OH नेगेटिव एक बेस है, उसकी प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या करेगा, वाटर का लॉस। ये रिएक्शन मैं बता देता हूँ, ये हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड है या हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन। और हॉफमैन एलिमिनेशन आपको लिखवाया हुआ है, एक बार नोटबुक में देख लेना। जब पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन होता है या पॉजिटिवली चार्ज सल्फर होता है तो वो हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, ठीक। अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, H को रिलीज़ करेगा। अब नाइट्रोजन से जो जो भी ग्रुप अटैच हैं उन सब से वो रिलीज़ कर सकता है H को,
ठीक है। नाइट्रोजन से क्या ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ से नहीं रिलीज़ कर सकता। क्यों? क्योंकि H रिलीज़ करने का मतलब है प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। और एक कार्बन का मीथेन का एल्कीन नहीं बन सकता, एक कार्बन का एल्कीन नहीं बनता। तो ये OH यहाँ से तो नहीं करेगा, लेकिन ये OH इथाइल से कर सकता है। अगर OH इथाइल ग्रुप से, ये ET का मतलब क्या हुआ, CH2CH3। ET का मतलब ये है CH2CH3। तो OH ग्रुप अगर यहाँ से H लेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH2CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर ये OH यहाँ से भी ले सकता है, OH यहाँ से। अगर ये N ब्यूटाइल का मतलब क्या होगा, CH3 2 3 और 4, ये है N ब्यूटाइल का मीनिंग, ये N ब्यूटाइल है। ठीक है। तो OH ग्रुप यहाँ से H लेगा, यहाँ से H लेगा, तो ये यहाँ से ब्यूटाइल ग्रुप नाइट्रोजन से हट जाएगा और ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ठीक है, ये बनेगा। तो ये हो गया। और क्या हो सकता है, OH कहीं और से रिलीज़ कर सकता है, यहाँ से, तो यहाँ पर तो H है ही नहीं इस कार्बन के पास। ठीक है, ठीक है, इससे नेक्स्ट वाले कार्बन के पास, हाँ इसके पास H है। ठीक है, तो अगर ये H अपना यहाँ से रिलीज़ करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ, और ये इसके पास, तो कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाएंगे। कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से रिलीज़ नहीं कर सकता। ठीक, तो ये यहाँ से रिलीज़ नहीं करेगा। तो हमारे पास सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। मिथाइल H रिलीज़ नहीं करेगा क्योंकि एक कार्बन का एल्कीन नहीं बनता। इथाइल कर सकता है, ये बन गया। ब्यूटाइल कर सकता है, ये बन गया। और इसके पास प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पर H है, यहाँ से H रिलीज़ करता हूँ, ठीक है, या H इस साइड भी है, ठीक, तो यहाँ से H रिलीज़ करता हूँ तो तब भी वही कंडीशन है। ठीक, ये तो यहाँ से रिलीज़ होगा, यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से एक H रिलीज़ होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और 6 मेंबर रिंग में ट्रिपल बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही साइड से प्रॉब्लम है। इस H को रिलीज़ नहीं कर सकते। अगर इस H को रिलीज़ करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। ये स्ट्रक्चर बनेगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और अगर मैं यहाँ से H रिलीज़ करता हूँ तो ये बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, ये भी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आपको बताया हुआ है कि 6 मेंबर्ड रिंग में sp हाइब्रिडाइज कार्बन यानी ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन यानी कंजुगेटिव डबल बॉन्ड नहीं आ सकते। तो ये दोनों स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, 2 ऑप्शन बचते हैं। अब इन दो में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेजर एल्कीन पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जब इसे हीट करते हैं तो मेजर एल्कीन क्या बनेगा, तो इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब ये मेजर क्यों है, क्योंकि हॉफमैन एलिमिनेशन मैंने पहले लिखा, हॉफमैन इज़ रिवर्स ऑफ सेडजेफ। हॉफमैन सेडजेफ का रिवर्स होता है, और सेडजेफ क्या होता है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन हॉफमैन इसका उल्टा, यानी लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। लेस सब्सटीट्यूटेड मतलब लेस हिंडर्ड, यानी जिसका डबल बॉन्डेड कार्बन में कम से कम एल्काइल ग्रुप यानी ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन इसके पास है। अगर ये सेडजेफ होता तो आंसर ये आता, ठीक है, लेकिन अभी ये कौन सा हॉफमैन एलिमिनेशन है, इसलिए आंसर ये आएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और बाकी कहीं और से तो पॉसिबल है ही नहीं ड्यू टू डबल बॉन्ड। तो अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, मान लो ये डबल बॉन्ड नहीं है, तब रिंग में आ सकता था। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड, इन, हो सकता है क्वेश्चन मिस्टेक हो, इन एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा तो उस केस में क्या हो सकता है, यहाँ से H रिलीज़ हो सकता है, यहाँ से H रिलीज़ हो सकता है, यानी कि आपको ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं, एक बार यहाँ, ठीक है, प्लस एक बार यहाँ, ये 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से कोई भी मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, यानी 1 2 3 4 प्रोडक्ट हो सकते हैं अगर ये डबल बॉन्ड ना हो सकता है कि IIT का क्वेश्चन में ये डबल बॉन्ड ना हो, प्रिंटिंग मिस्टेक से यहाँ पर डबल बॉन्ड लिखा गया है। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक, वो देख लेना एक बार, 2006 का क्वेश्चन है। मैंने तो दोनों बता दिया, अगर डबल बॉन्ड है तो फिर यहाँ H और H रिलीज़ नहीं होंगे, 2 ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये बन ही नहीं सकते। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, वो लिख दिया मैंने, इन एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड नहीं है, इन रिएक्टेंट, इन रिएक्टेंट, तो मैंने दोनों कंडीशन बता दी। प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है। इन रिएक्टेंट तो क्या होगा, तब ये H रिलीज़ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H रिलीज़ होगा, ये वाला एल्कीन बनेगा, और ये H रिलीज़ हो सकता है, फिर ये वाला बनेगा। तो अगर ये सेडजेफ रूल होता तो इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होता, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है।
ठीक है। हॉफमैन को आप कह सकते हैं लीस्ट स्टेबल विल बी द मेजर प्रोडक्ट, लीस्ट स्टेबल विल बी मेजर प्रोडक्ट, एल्कीन बनता है जो लीस्ट स्टेबल होता है हॉफमैन में, और सेडजेफ में मोस्ट स्टेबल बनता है। तो मोस्ट स्टेबल तो ये था, लेकिन ये सेडजेफ है, वो सॉरी सेडजेफ नहीं है, इट इज़ एलिमिनेशन ऑफ हॉफमैन, यानी हॉफमैन एलिमिनेशन है। तो इसलिए ध्यान रखना जब भी n पॉजिटिव है तो उसके साथ 4 जो पॉसिबल ग्रुप अटैच है उन्हीं में से कोई एल्कीन बनेगा, और जो लीस्ट स्टेबल होगा वो मेजर बनेगा। ठीक है, चलिए और कोई डाउट्स हैं सेंड करिए, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, किसी भी पार्ट का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का या किसी बुक का कोई भी क्वेश्चन है सेंड करिए, मैं उसे एक्सप्लेन करके आपको भेज दूंगा। कोई टॉपिक है कोई पर्टिकुलर तो वो आप भेज सकते हैं, उसे उसका डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, गुड डे।